बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और मैं क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मुल्तान में। देखिए, किसी भी चीज़ का डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है बड़ा। अगर आपकी कंडीशन डायग्नोज ही नहीं हुई, आपको पता ही नहीं चला कि आपको है क्या, तो उसका ट्रीटमेंट करवाना और अपना टाइम और एनर्जी और पैसा ज़ाया करना फ़जूल है। देखें, शियाटिका, मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि हमें शियाटिका पेन है। शियाटिका पेन क्या है? बेसिकली नर्व कंप्रेशन है। और नर्व कंप्रेशन किस वजह से आया है, इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपको पता ही नहीं है कि उसके ऊपर कंप्रेशन आपके मोरों की वजह से है, आपके मसल की वजह से है, या किस कंडीशन की वजह से है, आप उसको शियाटिका का ट्रीटमेंट देते जा रहे हैं। उसके लिए प्रॉपर टेस्टिंग करें मरीज़ के ऊपर, मरीज़ को बताएं कि आपको ये कंडीशन है और इस चीज़ का आपको पेन है। हमारे पास ये जो पेशेंट आए हैं, इनको बेसिकली पिरिफॉर्मस सिंड्रोम का पेन था। पिरिफॉर्मस सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसके अंदर एक मसल शियाटिक नर्व के ऊपर दबाव डाल रहा होता है। उस दबाव की वजह से जो है वो कंप्लेन आ रही होती है कि कमर के नीचे और कूल्हे में दर्द आ रहा होता है। तो वो बेसिकली शियाटिका पेन होता है, लेकिन वो उसकी कॉज पिरिफॉर्मस मसल होता है। हमारे पास ये पेशेंट आए हैं, इनको पिरिफॉर्मस सिंड्रोम का प्रॉब्लम था। इन्होंने मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स वगैरह लिए हैं। जब हमारे से ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद इनका रिव्यू आपसे शेयर करते हैं। देखिए, जब एक प्रॉपर तशख़ीस हो जाती है किसी भी चीज़ की, तो उसके बाद उसका इलाज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब हमने इनको जब तशख़ीस की, इनके कुछ टेस्ट किए हमने, जिसमें हम पिरिफॉर्मस स्ट्रेच टेस्ट करते हैं, जिसमें हम टाँग के ऊपर टाँग रख के और उसको स्ट्रेच करते हैं। उससे मरीज़ हमें बताता है कि मेरा इसी मसल में और इसी जगह पर खिंचाव महसूस हो रहा है। उस खिंचाव को जब हम डायग्नोज़ कर लेते हैं प्रॉपर कि अदर इट्स वाक़ई ही पिरिफॉर्मस सिंड्रोम, तो उस पिरिफॉर्मस सिंड्रोम का फिर हम मुख्तलिफ तरीके से प्रोटोकॉल देते हैं, जिसमें जो है वो हम इनको इलेक्ट्रोथेरेपी मतलब मशीनें लगाकर उस मसल को रिलैक्स किया जाता है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी दी जाती है। उसके बाद जो है वो उसके ऊपर 10 सीएमएस की स्टिमुलेशंस दी जाती हैं ताकि वो मसल्स जो है उसकी एनर्जी कम हुई हुई है वो बेहतर हो, जिसकी वजह से वो अकड़ा हुआ है। उसके बाद स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं, वो जो खास डायरेक्शन में अगर की जाए तो फ़ायदा होता है। वो एक्सरसाइजेज स्ट्रेचिंग मसल को, जो मसल एक जगह पे सख्त हो चुका है, उस मसल को स्ट्रेच दे दे के रिलैक्स करना। जैसे एक रबर होता है, वो अगर हार्ड हो जाए तो उसको स्ट्रेच दें, तो फिर उसके अंदर थोड़ी सी ज़रा फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी आती है। तो इनका जो प्रॉब्लम ये बता रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरी कमर में दर्द है। जब हम इन्हें एसएलआर एक्सरसाइज करवाई, जो टेस्ट होता है जिसमें जो है अगर आप टांग को सीधा ऊपर की तरफ उठाएं तो आपकी कमर और बैक में खिंचाव महसूस होता है, वो इनका नेगेटिव था। जब हमने प्रीफॉर्मर का स्ट्रेच किया तो वो इनका पॉजिटिव था। तो उसके लिए अब हमने इनको खुद से कुछ एक्सरसाइजेस करवाई हैं, और उसके बाद जो है वो हम इनको कुछ एक्सरसाइजेस गाइड करेंगे जो ये घर पर करते रहेंगे। तो इन्होंने हमारे पास जो है वो अभी 2 सेशंस लिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बता रहे थे कि इनके फर्स्ट सेशन के बाद काफ़ी हद तक पेन में बेहतरी आई है। और सेकंड ये है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से अपना इलाज करवाएँ तो आप बेहतर हो जाते हैं। वरना आप मेडिसिन्स खाते रहें, मेडिसिन्स ने आपका दर्द बंद करना है, आपके मसल को रिलैक्स करना है, और वो नर्व की मेडिसिन दी जाती है जो कि आपकी नर्व को जो है वो रिलैक्स कर देती है। तो वो एक हल नहीं है। हल जो है वो प्रॉपर इसको देख के इवैल्यूएट करके इसको ट्रीट करना है। अब ये देखिए, ये परफॉर्मेंस का स्ट्रेच होता है जो कि अगर आपके मसल में प्रॉब्लम है तो आप इसे घर पर रख सकते हैं। इसको करने का तरीका ये होता है, एक टांग को दूसरी टांग पर रखें और नीचे से हाथ डाल के वो जो पहले वाली टांग है उसको आप आपने अपनी तरफ खींचना है। तो इसको कुछ देर आप खींच के रखें, उससे जो है वो मसल खिंचाव में आता है और वो रिलैक्स होता है। दूसरी जो है वो एक्सरसाइज इसी तरह जो है वो आप दूसरी टांग के ऊपर भी कर सकते हैं, कि दूसरी टांग को उसके ऊपर रख के आप जो है वो अंदर ये से मुझे हाथ डालें और बैक का अपनी टांग को ऊपर की प्रॉब्लम तरफ तकरीबन खींचें। को 4-5 साल से चल रहा था। बीच में ठीक हो जाता था, कभी ठीक हो जाता था, कभी ख़राब हो जाता था, मतलब जैसे मैं को करता था। एक्चुअली मेरी वेन नीचे दबी हुई थी। मैं अपनी कमर का इलाज करवाता रहा, असल में प्रॉब्लम थी कूल्हे में वेन की वजह से। डॉक्टर साहब ने मेरी जो बेल्ट थी वो भी उतरवाई, क्योंकि बेल्ट से ना बोझ पड़ रहा था। और दूसरा, उन्होंने मुझे आज सिर्फ 2 दिन हुए और मैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, पहले से मुझे फ़र्क पड़ रहा है और मैं बड़ा मुतमईन हूँ। मतलब माशाल्लाह इनका काम बहुत अच्छा है। जज़ाकल्लाह।